आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। महबूबा मुफ्ती की पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की लगातार 5वीं बार अध्यक्ष बनी। आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ जिसमें महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक पोलिया के नीचे आईडी विस्फोटक मिला। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने इस डिफ्यूज कर दिया। कश्मीर में 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर से रेल सेवा शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में रहेंगे। यहां पर पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बंगाल को आज मेट्रो का भी तोहफा मिलने जा रहा है। हुगली में दक्षिणेश्वर ने नौपारा तक मेट्रो की सुविधा मिलने से लोगों को आसानी होगी। रक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नए स्पीकर का चयन किया गया। रीवा के देवतालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 89 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिससे नई रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन के तीसरे पड़ाव सभी बड़ी घोषणाओं 28 फरवरी की बैठक के बाद की जाएगी। किसान संगठन कल अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। इस दौरान किसान अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए अपनी क्षेत्रीय पगड़ी पहनेंगे। वहीं फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दौरान सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। जबकि 26 जनवरी को दिल्ली मोर्चा के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को याद करते हुए सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। 26 फरवरी को मोर्चे की सभी मंच युवाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों के युवाओं से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की जाएगी। 27 फरवरी को रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। मेरठ में 28 फरवरी को आपकी किसान महापंचायत है जहां किसान मौजूद होंगे। इस दौरान तीनों कानूनों पर चर्चा होगी और महापंचायत में केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग को उठाया जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले 90 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार किसानों का अपमान कर रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन उग्रहन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहान ने कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा अचानक नहीं हुई थी बल्कि ये पूर्व नियोजित थी। गुजरात से आए कुछ किसानों ने राकेश टिकैत को चरखा सौंपा जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि चरखा चलाकर गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर भेजा था, हम भी चरखा चलाकर कंपनियों को बाहर भेजेंगे। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो गुजरात का भी दौरा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर है। यहां राहुल गांधी एक ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को समन भेजा है। उनसे आज जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। नारायण स्वामी फ्लोर टेस्ट को साबित करने में नाकाम हो गए। अब जल्द ही नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर बिहार सरकार को विधानसभा में घेरने को आरजेडी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा ने खान मार्केट से अपने दफ्तर तक साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया।
उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के 16वें दिन भी मलबा हटाने का कार्य जारी है। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद हुए हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,199 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 83 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अमरावती शहर और अचलपुर शहर में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। नासिक में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। सीएम उद्धव ने कहा कि लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसी के साथ महाराष्ट्र में आज से सभी सरकारी, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद यह जानकारी ट्वीट करके दी है। देश में मार्च से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 27 करोड़ लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, हमारे देश की 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता। झारखंड के दुमका की झरिया विधानसभा से पूर्व विधायक संजीव सिंह को धन्यवाद मंडल कारा से दुमका जेल शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली के छावला में हमलावरों ने एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये गैंग वॉर की लड़ाई है और यहां पर वर्चस्व और लाखों रुपए के लेन देन को लेकर दुश्मनी चल रही थी। कोरोना काल में बंद हुई लोकल ट्रेनों का संचालन 11 माह बाद आज से शुरू हो गया है। दिल्ली गाजियाबाद रूट पर भी 5 ट्रेनों का संचालन हो गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला हाईवे के पुल के नीचे आईडी बरामद किया है। कोरोना के कारण कश्मीर में ट्रेन सेवाएं निलंबित होने के 11 महीने बाद आज से बहाल बारामूला खंड पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के शिवन का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन 2022 में लॉन्च हो सकता है। बुलंदशहर में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा कर अपने घर ले आया। गांव में हेलीकॉप्टर से बारात आने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए। यूपी के बहराइच में पुलिस ने गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। यूपी के हापुड़ में एक युवती पर तेजाब डालने की घटना सामने आई है। पुलिस परिजनों के शक के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मथुरा में पुलिस ने 16 और 17 तारीख को मिले शव के मामले में खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। उन्नाव में 8 ट्विटर हैंडल के खिलाफ एसपी के आदेश पर उन्नाव कोतवाली में आईपीसी धारा 153 के एक्ट के तहत भ्रामक और मनगढ़ंत खबर का मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के सहारनपुर में जुआ खेलने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर हुआ कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बस्ती में गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विकास की एक भी योजना यहां तक नहीं पहुंची है। सरकार के सारे विकास के दावे यहां खोखले नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के रामदुर्ग में विधायक महादेवप्पा यादवान ने 112वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। क्रिकेट टीम में पुलिस अधिकारियों के साथ पत्रकारों और एडवोकेट्स ने हिस्सा लिया। यूपी के मैनपुरी में पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने 4 साल पहले मर चुके व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया है।
यूपी के बाराबंकी में आधार कार्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चे का आधार कार्ड नंबर 2 लोगों को अलॉट कर दिया गया और बच्चे की उम्र आधार कार्ड पर 70 वर्ष बताई गई है। लंबे संघर्ष पर राहुल का सपना पूरा हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आरोपियों को दबोच लिया है पुलिस ने। धौलपुर में विप्र फाउंडेशन द्वारा रीट अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सीरीज का चतुर्थ टेस्ट आयोजित किया गया है। पानीपत में नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन इमरजेंसी में उपलब्ध नहीं होने के कारण गरीब और मजदूरों को कई गुना ज्यादा दाम देकर निजी अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तालुका अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए कागवाड़ में चेक पोस्ट बनाया है। चेक पोस्ट में आने वाले सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए चेक किया जाएगा। राजस्थान के चूरू में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी नवगठित हुई है। जिला पर्यवेक्षक राजवीर सिंह थोड़ा ने संदेह में सर्वसम्मति से सब संपन्न हुआ। राजस्थान के कोटा में संकल्प रेल संस्थान कोटा की 5 दिवसीय खेल कूद इंडोर प्रतियोगिताओं का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में नेपाली सेवा समिति ने दरिंदगी की शिकार हुई नेपाल की बेटी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जमशेदपुर के हिलव्यू कॉलोनी में आयोजित रहे 7 दिवसीय सप्ताह श्रीमा शगवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान ने कृषि कानूनों के विरोध में अपनी 9 बीघा गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के भीनमाल में आयोजित छठी रात्रकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि खेल जगत में माली समाज एक नया इतिहास रचे। राजस्थान के चूरू में चोरी करने की नीयत से घर में घुसे चोर वारदात को अंजाम देने में असफल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चूरू में सत्संग भवन में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया। जोनल इंचार्ज ने बताया कि पूरे देश में 23 फरवरी तक सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट की नकदी, अवैध असलेह, जिंदा कारतूस सहित कई सामान बरामद हुए हैं। राजस्थान के जालोर में राज्यसभा सांसद गहलोत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजेंद्र गहलोत ने सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के जालोर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। सेंसेक्स 392 अंकों की गिरावट के साथ 50,496 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 96.8 अंक नीचे
14,884 रुपए पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.5 रुपए और डीजल 80.9 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर ही बिक रहा है। हेल्थ पॉलिसी के रिन्यूअल में ग्राहकों को ज्यादा खर्च देना होगा। कंपनियों का आरोप है कि अस्पताल मनमाना चार्ज लगा रहे हैं। IRDAI ने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कोविड-19 के दावों को निपटाने में देरी न करें। अगर अस्पताल स्टैंडर्ड रेट्स का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी पॉलिसी धारकों को पूरा पेमेंट्स मिलना चाहिए। इस पर बीमा कंपनियों का कहना है कि अस्पताल कोरोना के बिलों में साफ सफाई का भी बिल लगा रहे हैं, जबकि साफ सफाई तो अस्पताल का खुद का खर्च है। जेट एयरवेज की फ्लाइट से एक बार फिर से 25 फ्लाइट के साथ शुरू हो सकती है। दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की बोली को जालान कैलिफोर्निया ने मालिक ने बन गए हैं। NCLT से मंजूरी मिलने के बाद रिजोल्यूशंस प्लान को सिविल एविएशन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। उसके बाद इससे सिविल एविएशन डायरेक्ट को भेजा जाएगा। जेट एयरवेज के नए मालिक जालान ने कहा, NCLT के फैसले के बाद हम 4-6 महीने के भीतर विमान सेवा शुरू कर पाएंगे। 1 अप्रैल से PF से जुड़े नए नियम लागू होंगे। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर असर डालेंगे जिनकी इनकम ज्यादा है और EPF में अधिक कंट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर 1 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिले। दुनिया में अब तक कोरोना से 11.19 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी के कारण 24.77 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.8 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। साथ ही अब तक 5.1 लाख लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। अमेरिकी कोरोना टास्क फोर्स के अहम सदस्य डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने एक प्रोग्राम के दौरान देशवासियों को सतर्क रहने को कहा और अगले साल भी मास्क पहनने को जरूरी बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि उनके मुल्क में अगर सरप्लस वैक्सीन हुई तो वे इसे गरीब देशों को जरूर देंगे। जॉनसन का यह बयान अहम बताया जा रहा है। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि इमरान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सभी कायदों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। स्पेन पुलिस ने वामपंथी रैपर पॉब्लो हेजल को राजशाही पर सवाल उठाने और गीतों में आतंकवाद का महामंडन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रैपर पॉब्लो हेजल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही कई शहरों में आगजनी हो रही है और लोग सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस धरती को बचाने के लिए धर्म की शरण में आ गया है। UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत फेथ फॉर अर्थ अभियान शुरू किया गया है। फेथ फॉर अर्थ अभियान का मकसद दुनिया भर के धार्मिक संगठन, धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं की मदद से 2030 तक धरती के 30% हिस्सों को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलने का लक्ष्य है। ब्रिटेन में मृतकों के दिल को मशीन से जिंदा कर 6 बच्चों में ट्रांसप्लांट किया, जिसको लेकर ब्रिटेन के डॉक्टर बोले नई तकनीक मील का पत्थर है। बिग बॉस 14 का खिताब रुबीना दिलैक ने अपने नाम कर लिया है। वहीं सिंगर राहुल वैद इस सीजन के फर्स्ट रनर अप रहे। टीवी एक्ट्रेस अनीता हंसनंदानी और उनके पति रोहित रेड्डी ने अपने बेटे का नाम का खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम आँख रखा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी पौरी हो रही है ट्रेंड को ज्वाइन किया है। दरअसल माहिरा ने पौरी हो रही है दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर की है। करिश्मा कपूर ने करीना को मां बनने पर सोशल मीडिया पर खास अंदाज में बधाई दी। करिश्मा ने लिखा, यह मेरी बहन है, जब वह पैदा हुई थी और अब वह दोबारा मां बन गई हैं। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हॉलीवुड एक्टर जैक ब्लैक द्वारा पिछले साल पोस्ट किए गए एक वायरल वीडियो पर डांस करती नजर आई, जिससे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
इंडिया इंग्लैंड टीम पहली बार आपस में डे नाइट टेस्ट खेलेगी। यह मैच 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाज और तेज गेंदबाजों के बीच रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक हुए 15 पिंक बॉल टेस्ट में स्पिनर्स के मुकाबले तेज गेंदबाजों ने 239 ज्यादा विकेट लिए हैं। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कहा कि मोटेरा में पिचें स्पिनर्स को मदद कर सकती हैं। उन्होंने एक्सपर्ट्स को पिचों को लेकर बयानबाजी छोड़ गेम पर ध्यान देने को भी कहा। इंडिया इंग्लैंड डे नाइट टेस्ट के लिए कोहली एंड टीम ने मोटेरा स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस में पसीना बहाया, जिसकी कुछ खास तस्वीरें बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर की। मध्य प्रदेश में 4 से 19 मार्च के बीच राज्य स्तरीय ऑनलाइन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन होगा। हालांकि पिछले माह ही नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने काम शुरू कर दिया था। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।